लोगों ने बताया कि बच्चा चोरी हो रहा है। इसमें बच्चा चोरी का मामला आया है जिसमें 5 लड़कियां मिली हैं। तो बच्चा चोरी में लड़कियां, वो भी 10 से 12 साल और हाई स्कूल इंटर की लड़कियां अगर किसी मंदिर में बाबाओं के द्वारा मिल रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री किस तरह से महिलाओं के लिए सोच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ शशिकांत विद्यार्थी के साथ। इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष महिला सभा की जो है सुमन यादव जी हैं। आइए आज जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में चल रही जो सरगर्मियों को लेकर इन्हीं जो है इर्द गिर्द हमारा जो है इनसे सवाल होगा। आज सवालों का जवाब देंगी। सबसे पहला सवाल मेरा है कि जो है पहले के अपेक्षा अब जो है आपका राजनीति में सक्रियता कम देखने को मिल रही है, चाहे बनारस और पूर्वांचल में, तो ऐसा क्यों है मैम? ऐसा बिल्कुल नहीं है, सक्रियता कम नहीं है, जिम्मेदारियां बढ़ी हैं जी। पहले मैं अनमैरिड थी, जिस वजह से मुझे सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारियां थी। अब मैं शादीशुदा हूं तो मुझे पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, एक मातृत्व जिम्मेदारी को भी मैं निभा रही हूं। मेरा अभी बच्चा मेरा बहुत छोटा है, इसलिए जो 24 घंटे की राजनीति थी उसमें कटौती होकर 8 घंटे 10 घंटे की राजनीति है बस, और सक्रियता कम नहीं है। अच्छा, जो है इस समय जैसा कि आप एक महिला हैं, समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व करती है महिलाओं के अनेक मंचों पर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय जो है वर्तमान समय में जो महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को आप कैसे देखती हैं? जब से बीजेपी की सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से महिलाओं के लिए तो कोई सुरक्षा ही नहीं है। केवल नाम बदले, 100 डायल को इन्होंने बदल करके 12 कर दिया, लेकिन पुलिस कितनी सक्रिय है इस पे ध्यान नहीं दिया। पुलिस की निष्क्रियता, पुलिस की बर्बरता और सरकार की उदासीनता समाज के हर क्षेत्र में है। महिलाओं के लिए आप देख रहे हैं कि आए दिन महिलाओं के साथ घटनाएं घट रही हैं। राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के हिस्से में, जिम्मे में महिलाओं को समझती ही नहीं है कि महिलाओं का भी अपना कोई हक है, महिलाओं की भी हिस्सेदारी है, उनका भी कोई अस्तित्व है, उनका भी कोई अधिकार है। महिलाओं के साथ रोज़ रेप, बलात्कार, अपहरण, अभी आप देख रहे हैं कि बच्चा चोरी का मामला आ रहा है। मैं अभी बनारस में आई थी तो मैं सदस्यता अभियान चल रहा है, मैं गई थी एक गाँव का सदस्य बनाने, एक गाँव में, तो उमरहा में एक मंदिर है, वहाँ पे बहुत भीड़ लगी थी। मैं अपनी गाड़ी रोकी, मैंने पूछा कि यहाँ पे भीड़ किस बात की है। मुझे संदेह था कि हो सकता है यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया हो। लोगों ने बताया कि बच्चा चोरी हो रहा है। इसमें बच्चा चोरी का मामला आया है जिसमें 5 लड़कियाँ मिली हैं। तो बच्चा चोरी में लड़कियां, वो भी 10 से 12 साल और हाई स्कूल इंटर की लड़कियां अगर किसी मंदिर में बाबाओं के द्वारा मिल रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री किस तरह से महिलाओं के लिए सोच रहे हैं। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिल्कुल उनका कोई ना सोच है न कोई समझ है। एंटी रोमियो सरकार बनी तो चलाया, एंटी रोमियो उनका कहाँ गया? और एंटी रोमियो भी जब बना था तो केवल महिलाओं की मर्यादा को प्रचारित करना था, उनको तार तार करना था, लेकिन सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं। जैसा कि जो है अभी लखीमपुर खीरी में अभी 2 दिन पहले 2 दलित बहनों के साथ जो है कुछ गांव के दबंगों ने अपहरण कर उनके साथ दरिंदगी करते हैं, फिर उसको फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। तो एज जो है आप महिला इसको कैसे देखती हैं? ये एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में आए दिन इस तरह की घटना है। आप हाथरस की घटना देखे होंगे। हाथरस की घटना पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि हिंदुस्तान को दहलाने का काम की। अभी लखीमपुर का जो प्रकरण आप मुझे बता रहे हैं, इससे महिलाओं में, बच्चियों में दहशत है। कोई माँ बाप अपने बच्ची को स्कूल कैसे भेजेगा, घर पे अकेला कैसे छोड़ेगा? उत्तर प्रदेश की सरकार क्या इस पे निर्णय करेगी? उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ दोषियों को सज़ा देगी या महिलाओं को आने वाले दिनों में सुरक्षा मुहैया कराएगी कि महिलाएं निर्भीक होकर के कम से कम अपनी पूरी ज़िंदगी को जी सकें, अपने पूरे जीवन को निर्भीक होकर जी सकें, उनके चरित्र को, उनके अस्तित्व को, उनके अस्मिता को कोई दरिंदा, कोई भेड़िया नज़र उठाकर न देखे। इसके लिए कोई कानून है, इसके लिए कोई योजना सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी?
सिर्फ दोषी गलती करेगा उसे पकड़ो सज़ा दे दो, सिर्फ इतना नहीं। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम उठाए और इस तरह के जो दरिंदे अपनी आंखें भींचते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करते हैं और दुष्कर्म करने के बाद मार डालते हैं, ऐसे लोगों को सज़ा की पराकाष्ठा होनी चाहिए, उनको सीधे फांसी देना चाहिए जैसे तमाम केस आए। ऐसी रोज़ निर्भया मरेंगी और रोज़ हम कोर्ट का कब तक दरवाज़ा इंतजार करेंगे, 10 साल 20 साल का। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए दोषियों को सज़ा दिलाने का और महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम उठाए, तत्काल उठाए। जी, जैसा कि जो है इसी पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है कि सपा अध्यक्ष जो अखिलेश यादव अगर दोषियों को बचाना चाहे तो बचा नहीं पाएंगे। तो इस बयान पर आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? बचाना और न बचाना ये उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि बचाने जाएगा। हम विपक्ष के लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे दोषी कोई होगा उसके लिए आवाज़ उठाएंगे और उसको जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे। अब सरकार अगर बचाने का काम करेगी तो हम लोग सड़कों पे आने का काम करेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। वही जो है दूसरा भी बयान आया है कि अब जो है 25 सालों तक जो है सपा अब सत्ता से दूर रहेगी, जो है उप मुख्यमंत्री का बयान है। उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, उनको बहुत ज़्यादा अपने आप पे गुरूर था कि मैं उप मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, मैं चुनाव जीत जाऊँगा, लेकिन जनता ने उन्हें बहिष्कार किया। जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया, उन्हें नकारा, उन्हें नहीं पसंद किया। और पल्लवी पटेल एक महिला हैं, उन्होंने दिखा दिया कि काम को कितना तवज्जो मिलती है और बड़बोलापन नहीं होना चाहिए। अपनी शिक्षा का सही उपयोग करना चाहिए, अपने पद का सही उपयोग करना चाहिए। राजनीति के पदों पे आकर इतने अंधे नहीं हो जाना चाहिए कि आपके मन में जो आए वो बोलो। पिछले 25 साल तक आप सत्ता में रहोगे तो पिछले 25 साल तक आप सत्ता से बाहर भी थे, तब ये गुरूर नहीं था। ये राजनीति है, ये जनता के हाथ में निर्णय होता है। जनता जिसको जितनी बार चाहेगी वो लाएगी, जिसको जितनी बार चाहेगी हटाएगी। ये केशव प्रसाद मौर्य या बीजेपी के हाथ में नहीं है कि वो सरकार किसकी बनाएंगे, किसकी बिगाड़ेंगे। जैसा कि जी मेरा एक सवाल होगा आपसे, जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने जो है ये जनता का जो समाजवादी पार्टी कहाँ जो है कमी रह गई कि विश्वास नहीं जीत पाई? जैसा कि एक महिला आप है तो ये सवाल करना लाजमी आपसे होता है। ये कमी नहीं कही जाएगी, जनता हम लोगों के साथ थी, हम लोगों ने वोट प्रतिशत भी ज़्यादा बढ़ाया है, लेकिन ये राजनीति है, कहाँ चूक हो जाती है, कैसे हो जाता है, ये तो अब चुनाव निर्णय परिणाम जो आए उस परिणाम में हम लोग हारे हैं। अभी हाल फिलहाल में 2 उपचुनाव भी हुआ है लोकसभा का, जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वो भी जो है समाजवादी पार्टी की चली गई थी। इस पर क्या कहना हो? जनता का जनाधार था हमारे साथ, लेकिन जहां सत्ता होती है उपचुनाव उसका होता है। सरकार अपने बल का प्रयोग की, धन बल का प्रयोग करके अपने पक्ष में चुनाव कराई है। अभी हाल फिलहाल में जैसा कि आप पहले छात्र जीवन से राजनीति से जुड़ी है, तो छात्र का भी जो है सवाल करना आपसे ज़रूरी हो जाता है। अभी जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर काफ़ी दिनों से जो है अनशन चल रहा है, धरना छात्रों का चल रहा है, कल सड़क पर भी आ गए थे, तो इसको आप कैसे देखती हैं? मैं एक छात्र नेता रही हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, मीडिया जगत जानता है। मैं छात्रों के हित की बात हमेशा करूँगी, क्योंकि अगर मेरी उम्र बड़ी हो सकती है लेकिन सीखने का उम्र कभी नहीं होती है जी। और सीखना ही शिक्षा है जी। और अगर शिक्षालय में फीस वृद्धि होती है तो छात्रों का अधिकार है उस पर आंदोलन करना, और विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है, कुलपति की जिम्मेदारी है कि छात्रों के नेतृत्व को बुलाएं और कहाँ पे कैसे फ़ीस बढ़ी है, किस तरह से छात्रों को संतुष्ट कर सकते हैं, कैसे फ़ीस को कम करें, किस विभाग की कितनी फ़ीसें बढ़ी हैं, छात्र देने में असमर्थ है तो उसको समझें कुलपति और उस पर विचार करके फ़ीस वृद्धि को कम करें। नहीं अगर वो निर्णय ले पाते हैं तो सरकार इसको संज्ञान में ले और यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है सरकार उसे कम करने का प्रयास करे या कुलपति को आदेश दे। क्या जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो ये सदस्यता अभियान आप लोग चला रहे हैं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चल रहा है क्या, लोगों को जोड़ना?
पार्टी हर 5 साल पे सदस्य बनाती है। जी 5 साल पूरा हो गया है, सदस्यता अभियान इसलिए है, लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये लगातार एक जनता के बीच में बने रहने का काम है। हम जनता के बीच में जाएं, उनकी समस्याओं को सुनें, उनके दुख दर्द को बांटें, उनके बीच में रहें। चुनाव 24 में आएगा, तैयारी क्या करनी है? हम जनता के बीच में रहेंगे तो हमारी तैयारी तो वही है जी। हम जनता के बीच में रहेंगे, उनके दुख दर्द को समझेंगे। 24 का चुनाव आएगा, चुनाव लड़ेंगे, फिर जनता के बीच में रहेंगे। जी। जनता के बीच में रहना समाजवादियों का कर्तव्य और धर्म दोनों है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सुन रहे थे, ये जो है सुमन यादव पूर्व राज्य महिला आयोग अध्यक्ष थी, जो है इससे पहले समाजवादी पार्टी के सरकार में। तो इन्होंने अपना विचार दिया कि उत्तर प्रदेश में जो चल है इस समय हाल फिलहाल में राजनीतिक सरगर्मियां हैं, उसी संबंध में। तो आप हमारे कैमरामैन विशाल के साथ शशिकांत विद्यार्थी, वाराणसी।